हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की ये केस स्टडी है जो सीबीएसई 2022 पेपर में आई थी। तो क्वेश्चन हमारा है, ए शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2, A3. दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर वेयर द proportion of 3 seeds are 4:4:2. The germination rates of the 3 types of seeds are 45%, 60%, and 35% respectively. Based on the above information, answer the following question. First है, calculate the probability that a randomly chosen seeds will germinate. Second है, calculate the probability that the seed is of type A2 given that a randomly chosen seed germinates. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक शॉपकीपर सेल करता है 3 टाइप के फ्लावर सीड्स है A1, A2 और A3 और दे आर सोल्ड इन फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर। वो मिक्सचर मिक्स करके इस तरीके से मिक्सचर फॉर्म में है। अब उनके जो रेशो है वो है 4:4:2। जर्मिनेट रेट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर, तीनों जो सीड्स हैं उनके जो जर्मिनेट रेट्स हैं वो 45% है, 60% है एंड 35% है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन सीड विल बी जर्मिनेट। प्रोबेबिलिटी बतानी है ये जो सेलेक्ट किया गया सीड है वो क्या है, जर्मिनेट है। सेकेंड है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ए टाइप ऑफ A2 गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। यानी प्रोबेबिलिटी तो हमें बतानी कि सीड वो A2 टाइप का है, लेकिन दिया हुआ इवेंट क्या है कि जो सीड्स है वो कैसा है, जर्मिनेट है। तो हमारे पास 3 तरह के सीड्स हैं, तो हमारे पास इवेंट भी हो जाते हैं। जनरली एनसीईआरटी सिंबल हम एनसीईआरटी जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें सिंबल E1, E2, E3 लेते हैं। आप कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। देखो हमारे पास सीड्स A1, A2, A3 हैं, तो मैं इसे ही A1, A2, A3 इसे ही इवेंट ले लेती हूँ। इवेंट A1 हो गया, सीड इज ऑफ टाइप A1 एंड A2 इवेंट हो गया हमारा, सीड इज टाइप A2 एंड A3 इवेंट है, सीड इज टाइप A3। इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सीड है वो टाइप A1 है, यानी कि 4:4:2 ये मिक्सचर हमारे रेशो दे रखे तीनों सीड्स का। तो हमारे पास A1 सीड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 अपॉन में टोटल आउटकम्स यानी 4, 8 और 10। इट मीन्स टोटल रेशो 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी हमारा कितना हो जाएगा, 4/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 भी हमारा कितना हो जाएगा, 2/10। जितना भी आपको बोला, जैसे सीड्स A1 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 4 एंड टोटल रेशो कितना हो गया, 4/10। अब जो इवेंट E है, मतलब जो सीड जर्मिनेट हो रहा है, सीड विल बी जर्मिनेट, इसे मैं इवेंट E ले लेती हूँ। तो इवेंट E जो है वो क्या हो गया, सीड विल जर्मिनेट। और एनसीईआरटी सिंबल जो होता है वो इसे इवेंट ए लेट करते हैं और इसे E1, E2, E3 हम सिंबल कुछ भी ले सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। तो मुझे इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सीड विल बी जर्मिनेट, इस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले A1 इवेंट हुआ होगा, A1 इवेंट हो चुका वो नीचे आ जाता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, और अब इवेंट E की प्रोबेबिलिटी, या फिर A2 इवेंट होगा और A2 इवेंट हो चुका इवेंट है वो नीचे आ गया अपॉन में, या फिर इवेंट E की प्रोबेबिलिटी, या फिर तीसरा केस है A3 इंटू में E/A3। जब हम वैल्यू पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 तो 4/10, E/A1, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड कर लेते हैं, E/A1, E/A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। तो E/A1 का मतलब क्या है बच्चों, A1 इवेंट हो चुका, सीड A1 टाइप के हैं,
A1 इवेंट हो चुका है, सीड A1 है और वो क्या है, इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकाले। A1 हो चुका तब E की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो सीड A1 है और वो जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेट है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी है प्रोबेबिलिटी। जर्मिनेट रेट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर 45%, 60%, 35%। तो ये हो गया हमारा 45/100 और इसकी 60/100 एंड इसकी 35/100। वैल्यूज पुट कर देंगे। 45/100 प्लस 4/10 इंटू में 60/100 प्लस 2/10 इंटू में 35/100। तो ये हो जाएगा हमारा 180/100, 240/100, 1000 आएगा एंड 70/1000 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 0 एंड 15 और 490, 490/1000। तो आंसर हो गया हमारा 49/100। पॉइंट में देना चाहे तो 0.49। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रोबेबिलिटी बतानी हो। सीड जो है वो A2 टाइप का है, यानी इवेंट कौन सा, A2, वो हमारा नीचे आ जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ऊपर आएगा, A2 इवेंट। और दिया हुआ इवेंट क्या है, वो जर्मिनेट है। सीड कैसा है, जर्मिनेट, यानी इवेंट E हो चुका इवेंट है वो नीचे आता है। तो ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर A2 और डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E अपॉन में A1, या फिर A2 इवेंट हुआ होगा, A2 हो चुका वो नीचे आ जाएगा, देन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर A3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। A2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, यानी ये मिड वाला, ये वाला पोर्शन आएगा जो 240 में कितना था, 1000। और नीचे कितना आएगा, ये टोटल पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, जो कि आ गया 490 में 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 240 में 490, 0 से 0 कैंसिल, 24 में 49। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो।